हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल नोशन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल नोशन में स्वागत है। मेरा नाम है राहुल कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ स्कूल लेवल मैथमेटिक्स। ठीक है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डिस्टेंस फार्मूला के बारे में। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला क्या है। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला क्या चीज़ होता है। ठीक है, कैसा दिखता है, वो कहाँ हेल्प करता है। ठीक है, ये सब के बारे में जानेंगे और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। ठीक है, और उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि हम अपने जब भी चैनल पर कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बोलिए कि वो भी सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, ताकि इस वीडियो का वो फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो आइए आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम लोग जान ले पहले कि हमको क्या क्या पढ़ना है। जैसे इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे पहले कि डिस्टेंस फार्मूला जो है, ठीक है, उसका डेरिवेशन कैसे करेंगे। दैट मीन्स बेसिकली डिस्टेंस फार्मूला क्या है, कैसा दिखता है, क्या होता है, वो जानेंगे। फिर दूसरा है स्पेशल केस ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। जो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पढ़ेंगे दैट मीन्स डिस्टेंस फार्मूला क्या बोले थे, हम लोग हिंदी में बोलते हैं दूरी सूत्र। ठीक है, एक वीडियो हम लोगों ने क्लास 10th का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सिलेबस है उसको हम लोगों ने देखा था एक वीडियो में। वो आप अपने प्लेलिस्ट में जाकर के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के देख सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप एक बार वो देख लीजिए। ठीक है, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि हमको क्या क्या चीज़ पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने उसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सिलेबस से एक टॉपिक लिया है डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो आज उसी के बारे में जानेंगे कि उसको कैसे डिराइव करते हैं, दैट मीन्स उसको कैसे हम लोग एस्टेब्लिश करते हैं, कैसे वो सूत्र बनाते हैं। फिर उसके बाद जो उसका स्पेशल केस है डिस्टेंस फार्मूला का वो देखेंगे। और फिर थर्ड नंबर में हम लोग देखेंगे, थर्ड पार्ट में, कि इस प्रॉब्लम ये जो डिस्टेंस फार्मूला है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या क्या है। ठीक है, उसको कैसे हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोले हिंदी में, दूरी सूत्र। ठीक है, तो अब देखिए हम लोगों ने जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट वीडियो था, ठीक है, उसमें हम लोगों ने जाना था कि ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने वहाँ पर पढ़ा था कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसमें हम लोग जब भी किसी भी चीज़ को स्टडी करते हैं तो उसको एक पॉइंट मान करके स्टडी करते हैं। ठीक है, क्या बोलते थे उसको, क्या बोले थे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब भी हम लोग किसी भी चीज़ का स्टडी करेंगे तो हम उसको एज अ पॉइंट लेंगे। ठीक है, मतलब पॉइंट मान करके उसका जो भी हमको उसके साथ काम करना होगा उसको पॉइंट मान करके करेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ जो डिस्टेंस फार्मूला है इसका नाम से ही क्लियर हो रहा है। ये जो फार्मूला होगा बेसिकली क्या करेगा, किसी भी दो बिंदु के बीच के दूरी के बारे में बताएगा। ठीक है, कि अगर कोई भी दो वस्तु है वो अगर अलग अलग जगह पर रखा हुआ है तो हम लोग उस दोनों के बीच कितना गैप है, कितना डिफरेंस है, ठीक है, उस दोनों के बीच की क्या दूरी है, वो कैसे हम लोग पता लगाएंगे। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो यहाँ पर एक कैमल है, ठीक है, ऊंट, और एक जेब्रा है। ठीक है, तो बाई चांस सपोज दैट कि ये जंगल में है। ठीक है, और हमको जो है पता लगाना है कि ये जो कैमल है ये इस जेब्रा से कितने डिस्टेंस पर है। ठीक है, हमको ये बात पता लगाना है। तो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के वीडियो में जो फर्स्ट वीडियो था उसमें क्या देखे थे कि अगर हमको किसी भी चीज़ का स्टडी करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो उसको हम लोग पॉइंट मानेंगे। तो यहाँ देखिए हमको क्या बोला गया कि आप जो है इस कैमल और जबरा के बीच का दूरी बता करके दिखाइए। ठीक है, कि दूरी क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इस कैमल को एक पॉइंट मान लेंगे। सपोज ये कैमल जो है एक पॉइंट है ए। ठीक है, और इस जेब्रा को हमने मान लिया कि ये जो पॉइंट है बी। ठीक है, वो क्या है, जेब्रा को डिनोट कर रहा है। बात क्लियर है। तो देखिए इतना जान लिए। तो अभी देखिए सबसे पहला बात कि अगर कोई भी बिंदु है हमारे पास, अगर प्लेन पर कोई समतल पर कोई भी बिंदु है तो उसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, हम लोगों ने अपने वीडियो में देखा था। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। ठीक है, उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसको ओपन कीजिए और उसमें जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट लेक्चर है उसको आप देख लीजिए। ठीक है, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हमको पॉइंट के बारे में कैसे पता करना होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने जाना था कि
कोई भी अगर पॉइंट है तो उसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, दैट मीन्स निर्देशांक होता है। तो यहाँ पर देखिए दो पॉइंट है, दोनों अलग अलग है, तो हम लोग जो है इसको मान लेते हैं कि सपोज दैट ये जो कैमल है, दैट मीन्स इसको हम लोग जो ए पॉइंट माने हैं, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो सपोज दैट x1 y1 है। क्लियर है, क्योंकि दो पॉइंट है तो हम लोग इसको अलग अलग डिनोट करने के लिए एक को मान लेते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और ये जो जेब्रा है, ठीक है, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है x2 y2। बात क्लियर है, तो हम लोगों ने इतना मान लिया। अब ऐसा क्यों माना, क्योंकि हमको इस जो डिस्टेंस फार्मूला है इसको डिराइव करना है, ठीक है, मतलब इसको एस्टेब्लिश करना है, ठीक है। तो एस्टेब्लिश करने के लिए हमको क्या करना होता है, एक जनरल पॉइंट लेकर के चलना होता है, ठीक है। तो अभी देखिए जनरल पॉइंट बोलने का क्या मतलब है कि हम लोग जो है उसको कोई कोई भी अंक डाल करके, जैसे एक्स और वाई के पोजीशन पर कोई भी अंक नहीं डालेंगे, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ कोई एक जनरल वैल्यू ले लेंगे, जैसे एक्स और वाई है, हम लोग इसी का मान चेंज करते जाएंगे तो पॉइंट हमको मिलते जाएगा अलग अलग, ठीक है। तो हमको चूंकि फार्मूला बनाना है, और फार्मूला जब भी बनता है तो वो क्या करता है कि जब भी हम उसको अप्लाई करेंगे तो हर एक टाइप के क्वेश्चन के लिए वो एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग फार्मूला बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि हम लोग फार्मूला डिराइव कर रहे हैं तो हमको ये बात का ध्यान रखना होगा कि अगर हम इस ये जो फार्मूला में जो हम लोग टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं, जैसे x1 y1 x2 y2, तो कोई भी बच्चा इसके जगह पर कोई अंक यूज करके जब इस फार्मूले पर अप्लाई करे तो उसको जो आंसर मिले वो एग्जैक्ट आंसर मिले उसको, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर एक जनरल पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है। मान लिया कि ये x1 y1 है और जो जेब्रा है उसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, ठीक है। तो अभी देखिए ध्यान से, हमसे क्या कहा गया कि आप जो है ये जो जेब्रा है और ऊँट है, कैमल है, इसके बीच का आप डिस्टेंस बताइए। तो हम मान लेते हैं कि ये जो लाइन यहाँ पर दिख रहा है ए और बी को जो मिलाए, तो यहाँ पर जो लाइन बन रहा है यही लाइन क्या करेगा, इस ए और बी दैट मीन्स कैमल और जेब्रा के बीच का डिस्टेंस बताएगा, ठीक है। बात क्लियर है। तो चलिए ये बात तो ठीक हुआ कि हमको ये डिस्टेंस बताएगा, तो अब ये हमारे पास ये प्रश्न रह गया कि इसको पता कैसे करेंगे, ठीक है। अभी अगर मान लिया जाए कि ये चूंकि जंगल में है सपोज है, तो हम तो वहाँ अपना जो स्केल है उसको तो लेकर के नहीं जाएंगे, रूलर है उसको लेकर तो नहीं जाएंगे, या जो भी हमारे पास नापने का जो भी इंस्ट्रूमेंट है तो हम लोग उसको तो लेकर के जा नहीं सकते, ठीक है। तो अगर वैसा किए तो पता लगेगा कि वो जबरा भाग गया और ऊँट भाग गया, ठीक है, तो हम लोग मेजर किसको करेंगे, तो वहाँ पर हम तो वैसा कर नहीं सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर मैथमेटिकली उसको निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो सपोज दैट कि हमको ये डिस्टेंस जो निकालना है इसको हम कोई ज्योमेट्रिकल फिगर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब कौन सा ज्योमेट्रिकल फिगर में कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए सबसे आसान रहता है आप उसको एक समकोण त्रिभुज में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है, दैट मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दीजिए। एक बात और कि अगर आप लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है, तो उसका एक वीडियो हम लोगों ने अपने प्लेलिस्ट में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसी के प्लेलिस्ट में हम लोगों ने अपलोड किया हुआ है, तो आप उसको एक बार देख लीजिए, उसके बाद फिर आप यहाँ से कंटिन्यू कीजिए, आप फिर समझ जाइएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये चूंकि निकालना है तो हम लोग इसको एक समकोण त्रिभुज में कन्वर्ट कर देते हैं। अब समकोण त्रिभुज में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो देखिए जो पॉइंट ए है, ठीक है, वहां से हम क्या करते हैं कि जो एक्स एक्सिस है उस पर एक परपेंडिकुलर खींच देते हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या, लंब होता है, जो कि क्या करे किसी भी लाइन के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता हो, ठीक है, तो उसको हम लोग लंब बोलते हैं। अच्छा एक चीज यहाँ पर देखिए, ये जो है ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक्स एक्सिस है, ये इसके बारे में हम लोगों ने जाना था जो हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने देखा था, ठीक है। ये एक्स अक्ष है और जो वर्टिकल लाइन है इसको हम लोग वाई एक्स बोलते हैं, ठीक है, वाई एक्सिस। तो हम लोगों ने क्या करा कि जो ये पॉइंट है ए, वहां से हम लोगों ने एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर खींच दिया, ठीक है। इसका नाम सपोज दैट हम लोग बोल दे रहे हैं, ये सपोज दैट सी पॉइंट है। बात क्लियर है। फिर एक परपेंडिकुलर और डालते हैं जो पॉइंट बी से होता है, ठीक है, पॉइंट बी से एक्स एक्सिस पर हम लोग डालते हैं एक परपेंडिकुलर और इसका नाम रख देते हैं डी, ठीक है, जहाँ पर ये कट कर रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि देखिए हमको चूंकि इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट करना था, तो हम लोग यहाँ से फिर से क्या करते हैं कि एक परपेंडिकुलर खींचते हैं, किस पर,
जो लाइन यहाँ पर बन रहा है बी डी, ठीक है, बी डी पर हम लोग एक परपेंडिकुलर खींच देते हैं। तो ये जो बी डी पर जो ए से परपेंडिकुलर खींचे हैं इसका नाम सपोज दैट हम लोगों ने रख दिया ई। क्लियर है? तो अभी देखिए यहाँ पर हुआ क्या कि ये जो हमारा जो ए और बी था इसको हमने क्या करा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल जो था समकोण त्रिभुज के फिगर में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, अब देखिए इससे फायदा क्या होगा। यहाँ पर देखिए कि यहाँ क्या हो रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम लोगों ने देखा कि वो जो क्या होता है उस ट्रायंगल में तीनों में से एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो देखिए यहाँ ये कोण 90 डिग्री का होगा। ठीक है, यहाँ होगा क्या, बेसिकली है भी। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसके जस्ट सामने का जो भुजा है वो कर्ण होता है। ठीक है, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज होता है। तो अभी देखिए हमको यही भुजा चाहिए था। ठीक है, जो हमारे 90 डिग्री का एंगल के सामने का जो भुजा है दैट मीन्स ए बी, हमको यही चाहिए। ठीक है, अगर ये मिल जाता है तो हम ये बता पाएंगे कि जो हमारा पॉइंट ए था और बी था इसके बीच का दूरी इतना है। ठीक है, हम लोग ये बता पाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमको यही चीज चाहिए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अगर ये समकोण त्रिभुज बन रहा है तो वहां पर पाइथागोरस थ्योरम काम करता है। तो पाइथागोरस थ्योरम को जब भी हम लोग वहां से पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से अगर हम लोग कर्ण निकालना चाहें तो हम लोगों को बेस और जो परपेंडिकुलर है उसका होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने जाना था कि पाइथागोरस थ्योरम में जो कर्ण का स्क्वायर करते हैं तो वो जो आंसर आता है उसका वैल्यू तो वो हमारे उसी ट्रायंगल के बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर हमको h चाहिए तो हमको यहाँ पर b का वैल्यू मालूम होना चाहिए, p का वैल्यू मालूम होना चाहिए, तभी जाकर के तो हमको h को निकाल पाएंगे ना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास यहाँ फिगर बन रहा है तो इससे तो हम ये वाला जो इसका बेस है और परपेंडिकुलर है इसको निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आइए उसको निकालने का प्रयास करते हैं। कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहला चीज कि यहाँ देखिए ये जो पॉइंट है, ठीक है, जो मेरा पॉइंट ए था जो कि कैमल को डिनोट कर रहा था उसका कोऑर्डिनेट क्या माने x1 y1। तो इस पॉइंट से क्या समझते हैं, ठीक है, ये जो पॉइंट है वो क्या बताता है। तो हमने आपसे कहा था कि जब भी कोई भी पॉइंट का हम लोग कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो वो कहाँ से आता है, तो हम लोग उस पॉइंट पर पहुंचते हैं ओरिजिन से चलते हुए। ठीक है, हम लोग एक्स एक्सिस पर पहले चलते हैं, फिर उस पॉइंट के सामने हम लोग सीधा वर्टिकली बढ़ जाते हैं। ठीक है, उस पॉइंट तक। तो जो हम लोग एक्स एक्सिस तक जो डिस्टेंस तय करते हैं वो क्या बताता है, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है वो है x1। दैट मीन्स क्या हो गया कि जो ओरिजिन से ये जो c है यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया x1। ठीक है, वो क्या हो गया x1। बात क्लियर है? उसके बाद यहाँ से जो ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या हो गया, जो C से लेकर के A तक पहुंचने में जो तय किया गया है वो उसका वैल्यू कौन बताता है, जो मेरा y कोऑर्डिनेट है। तो y कोऑर्डिनेट देखिए यहाँ पर क्या है, ये y1 माने थे, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया y1। ठीक है, अब जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। जब ये वाला पोर्शन जो मेरा y1 हुआ है तो यहाँ देखिए ये राइट जो है एक रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है, आयत बन रहा है, तो आयत का हम लोग जानते हैं कि उसके आमने सामने का भुजा बराबर होता है। तो जब ये वाला पोर्शन जब y है यहाँ से यहाँ तक का तो ये भी पोर्शन क्या होगा, y होगा, सॉरी y1 होगा। ठीक है, तो क्या करने का मतलब है कि ये भी पोर्शन हो गया y1। ठीक है, अब आइए देखिए ये वाला जो पॉइंट है जो जेब्रा को डिनोट कर रहा है, ठीक है, x2 और y2। तो अब यहाँ से x2 क्या बताएगा कि ये वाला जो पॉइंट है ये इस पॉइंट तक पहुंचने में हमने एक्स एक्सिस पर कितना ट्रेवल किया। ठीक है, कितना यूनिट का ट्रेवल किया वही तो बताएगा। तो यहाँ देखिए वो जो डिस्टेंस है वो x2 डिनोट कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं x2। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये हो गया x2। क्लियर है? अब इसके बाद देखिए जो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट है ये क्या चीज़ डिनोट करेगा, ये डिनोट करेगा जो हमने इस पॉइंट तक पहुंचने में y एक्सिस के रिस्पेक्ट में कितना ट्रेवल किया। तो y एक्सिस के रिस्पेक्ट में कितना ट्रेवल किया, जो ये y कोऑर्डिनेट है वही बताएगा। दैट मीन्स ये हो गया y2।
बात क्लियर है, समझ पा रहे हैं आप लोग? अब देखिए मेरा मेन पर्पस क्या था कि हमको ये वाला पोर्शन पता लगाना, यानी बेस और हाइट पता लगाना था। ठीक है, अब वो कैसे निकलेगा? तो अभी देखिए हमको ओरिजिन से लेकर इस डी पॉइंट तक का वैल्यू पता है कि वो है x2। ठीक है, और यहाँ से ओरिजिन से सी तक का वैल्यू पता है कि वो है x1। ठीक है, तो हमको ये वाला पोर्शन चाहिए ना, सी डी चाहिए, तो वो कैसे निकलेगा? बेसिकली हम इस टोटल में से यहाँ तक का पोर्शन घटा देते हैं तो हमको ये वाला पोर्शन बचेगा। क्लियर है? तो हमारे पास टोटल ओरिजिन से डी तक का डिस्टेंस था x2 और ओरिजिन से सी तक का डिस्टेंस है x1। तो क्या हो जाएगा, दोनों को घटाएंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, x2 कॉमा सॉरी x2 माइनस x1। बात क्लियर है? ये तो मिलेगा। ठीक उसी तरह से हम लोग यहाँ पर इस ट्राइंगल के परपेंडिकुलर को भी पता लगा सकते हैं। कैसे? देखिए टोटल डिस्टेंस क्या है मेरा y2 और E से लेकर के D तक का डिस्टेंस क्या है y1। तो हम लोग जब इस y2 में से y1 को घटा देते हैं, दैट मीन्स यहाँ से इसको माइनस कर देते हैं, क्या बचेगा हमारे पास, BE का वैल्यू बचेगा। तो वो क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1। बात क्लियर है? यहाँ तक का बात आप लोग समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं तो आइए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आप लोग स्क्रीन को पॉज करके थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो अभी देखिए हमारे पास क्या क्या चीज़ था उसको हम लोग एक बार नोट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या वैल्यू आया था, ये था x2 माइनस x1 और ये वाला जो वैल्यू था ये था y2 माइनस y1। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमको इस ट्राइंगल का जो राइट एंगल ट्राइंगल था ए बी ई, तो हमको इसमें जो इसका परपेंडिकुलर था वो पता लग गया और बेस पता लग गया। तब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए ए और बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। दैट मीन्स ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए ये तो हो गया ओवरऑल कि हम लोगों को डिस्टेंस फार्मूला इस्टेब्लिश करने के लिए कैसे कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, तो अब अगर एग्जाम में आया कि आप लोग डिस्टेंस फार्मूला को स्थापित कीजिए, तो हम लोग क्या इस तरह से तो नहीं छोड़ देंगे। ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, एक स्ट्रक्चर वे में लिखना पड़ेगा। ठीक है, कि हम लोगों ने क्या क्या करा, ठीक है, उसके बाद क्या क्या रिजल्ट आया, तो इसको करना जरूरी है। ठीक है, तो आइए इसको एक बार देख लेते हैं कि इसको एक लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पर एक लाइन खींच दे रहे हैं। ठीक है, आइए देखिए क्या क्या लिखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा कि शुरुआत कहाँ से किए, माना कि ए और बी, ठीक है, सॉरी ए और बी दो बिंदुएं हैं। ठीक है, जिसके निर्देशांक क्या क्या है, पहला के निर्देशांक है x1 कॉमा y1 तथा x2 कॉमा y2 है। बात क्लियर है? ये हम लोगों ने माना। उसके बाद क्या किए कि ए सी, ठीक है, ए सी परपेंडिकुलर टू कितना, इसको मतलब क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस। दैट मीन्स एक्स एक्सिस को क्या नाम दे सकते हैं, ओ एक्स। ठीक है, कहने का मतलब है जो ए सी है ये वाला परपेंडिकुलर है वो हम लोगों ने किस पर खींचा, ओ एक्स पर खींचा। फिर कहाँ खींचा, सेमी कॉलन लगा करके देखिए लिखेंगे, जो बी है दैट मीन्स बी डी, ये जो परपेंडिकुलर है किस पर खींचे, वो भी ओ एक्स पर खींचे। तथा जो ए ई है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर यहाँ से हम लोग ये जो परपेंडिकुलर है ए ई वो किस पर खींचे, बी डी पर। ठीक है, परपेंडिकुलर खींचा। क्लियर है? इतना तो हो गया, हम लोगों ने इसको खींच लिया। अब इसके बाद अब जो थ्योरी में जो काम कर रहे हैं उसको एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या क्या किए हैं। तो देखिए क्या हो गया कि चूंकि
ओ सी बराबर, ठीक है, ओ सी बराबर क्या है, x1, ठीक है, ध्यान से देखिए, जो हमारा कोऑर्डिनेट है उसके अनुसार से लिखेंगे कि ओ सी बराबर क्या है, x1। उसके बाद जो ए सी है ये क्या हो गया, y1। फिर जो मेरा बी डी है वो कितना है, y2। तथा जो ओ डी है, ठीक है, ये कितना है, x2। ठीक है, इतना जानने के बाद, एक सेकेंड, इतना जानने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखिए इतना हो गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, जो मेरा ये वाला पोर्शन है ए ई, ठीक है, तो हम लोग उसको निकालने का प्रयास करते हैं। तो ए ई निकालने से पहले हम लोगों को सी डी निकालना होगा, ठीक है, तो सी डी निकाल लेते हैं। तो अब सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे ओ डी माइनस ओ सी, ठीक है। तो ओ डी माइनस ओ सी का मतलब क्या हो गया, ओ डी का वैल्यू x2, ओ सी का वैल्यू x1, सी डी का वैल्यू हमको मिल गया। तो अभी क्या हो गया कि चूंकि सी डी बराबर क्या है, सी डी बराबर, सी डी बराबर क्या है, ये वाला पोर्शन ए ई, ठीक है, तो सी डी बराबर हो गया ए ई। देयरफॉर ए ई बराबर कितना मिल गया, x2 माइनस x1। क्लियर है, तो चलिए हम लोग ए ई मिल गया। अब हमको क्या निकालना है, पुनः हमको निकालना है क्या चीज़, ये वाला पोर्शन बी ई। तो बी ई कैसे निकालेंगे, बी डी में से ई डी हटा देंगे, ठीक है। तो बी ई बराबर बी डी माइनस डी ई, तो ये क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1। बात क्लियर है। अब चूंकि ये तो इतना हो ही गया, ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को ए ई और बी डी का, सॉरी बी ई का वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब अब पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, अभी देखिए अप्लाई कीजिए पाइथागोरस प्रमेय। तो उन्होंने क्या बोला कि जब हम लोग कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो वो बाकी के दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होगा। तो बाकी का दो भुजा कौन कौन सा है, एक है मेरा ए ई, ठीक है, इसका स्क्वायर, प्लस क्या चीज़, बी ई, ठीक है, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर जो मेरा था ए बी का स्क्वायर, चूंकि ये कर्ण है, इसका स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो वो ए ई का स्क्वायर प्लस बी ई के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या होगा। तो देखिए इट इम्प्लाइज दैट कि ए बी हमको नहीं मालूम है, वो निकालना है, तो इसको वहीं रखिए। तो इधर देखिए ए ई का वैल्यू क्या हो गया, x2 माइनस x1, इसका हो गया होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ए का होल स्क्वायर है, तो ए का वैल्यू हमारे पास इतना है, तो इसका स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, हो गया। प्लस जो मेरा बी ई था, बी ई का वैल्यू इतना है, तो हम लोग उसका स्क्वायर करेंगे, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए हमको ए बी चाहिए था ना, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ से स्क्वायर को हटाना होगा, ठीक है। तो स्क्वायर को हटाना होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो एक बात ध्यान रखिए कि जब भी हम लोगों को स्क्वायर हटाना होता है तो स्क्वायर को जब हम लोग अपोजिट साइड ले जाएंगे, दैट मीन्स जो इक्वल का साइन है उसके अपोजिट साइड ले जाएंगे, तो वो रूट में, ठीक है, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो क्या करेगा, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट मीन्स x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट हो गया, दैट मीन्स वर्गमूल हो गया। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास जो ये रिजल्ट आया है, तो दिस रिजल्ट इज नोन एज डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। यही जो रिजल्ट है वही हमको क्या बताता है, डिस्टेंस फार्मूला के बारे में बताता है, ठीक है। कि हम लोग जो है, जो हमारा डिस्टेंस फार्मूला था उसका जो फार्मूला है वो क्या होता है,
ठीक है, तो वो यही चीज़ बता रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक बात और ध्यान देने वाली है कि अगर आप लोगों ने स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ा होगा, तो वो जो स्क्वायर रूट होता है, अगर जब भी हम लोग किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकालते हैं, जैसे सपोज दैट हमने 16 का स्क्वायर रूट निकाला, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि इसका वैल्यू 4 आता है। लेकिन एक बात हम लोगों को वहाँ पता था कि जैसे किसी भी नंबर पर अगर हम लोग स्क्वायर रूट का साइन लगाते हैं, तो उसके बाद जो आउटपुट आता है उसमें दो वैल्यू आता है। ठीक है, एक होता है प्लस में, दूसरा होता है माइनस में। ठीक है, दैट मीन्स +4 और -4 दोनों वैल्यू आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे देखिए चूंकि स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी दो वैल्यू आएगा। ठीक है, एक प्लस में होगा, एक माइनस में होगा। तो यहाँ पर चूंकि जो हम लोग ए बी निकाल रहे हैं, ये क्या डिनोट कर रहा है, वो ए और बिंदु बी के बीच के दूरी को बताता है। तो चूंकि दूरी पॉजिटिव होता है, ठीक है, इसको नोट में ध्यान रखिएगा। ठीक है, नोट में ध्यान रखिएगा कि चूंकि दूरी, ठीक है, दैट मीन्स डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसीलिए जो हम लोग यहाँ पर जो ए वी का जो वैल्यू हम लोग लेंगे, वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, अगर आपसे कोई भी आदमी आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछता है कि बताइए अगर आप लोग यहाँ पर स्क्वायर रूट का यूज़ कर रहे हैं, तो स्क्वायर रूट में जो वैल्यू आता है वहाँ से दो वैल्यू मिलता है हमको, एक प्लस में मिलता है, एक माइनस में मिलता है। तो आप लोगों को वहाँ पर बताना होगा, अगर वो पूछे कि आप यहाँ पर सिर्फ प्लस का वैल्यू क्यों लिए, ठीक है, माइनस वाला वैल्यू क्यों नहीं लिए, तो आपको वहाँ पर एक तर्क देना होगा, एक लॉजिक देना होगा कि यहाँ जो ए बी है वो क्या चीज़ को डिनोट कर रहा है, दूरी को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो दूरी हमेशा पॉजिटिव में होता है। ऐसा थोड़ा ना होता है कि अगर आपसे पूछेगा कि आपके घर से अगर आपका जो मार्केट है उसका दूरी कितना है, तो बाई चांस अगर वो 10 किलोमीटर है, तब ऐसा थोड़े बताइएगा कि वो -10 किलोमीटर है। ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये चूंकि दूरी बता रहा है, इसीलिए इसका वैल्यू जो हम लोग लेंगे, जो स्क्वायर रूट से जो आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव में होगा। बात क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग को अगर एग्जाम में आता है कि आप जो है डिस्टेंस फार्मूला को इस्टेब्लिश कीजिए, मतलब उसको प्रूव करके बताइए या उसका फार्मूला निकाल करके बताइए, तो हम लोग इस तरह से एग्जाम में लिखेंगे। ठीक है, पहले तो डायग्राम बनाइए आप लोग। ठीक है, उसके बाद इस तरह से एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो आसानी से इस चीज़ को सीख पाइएगा। ठीक है, क्लियर है? तो आइए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए हम लोगों को डिस्टेंस फार्मूला का एक स्पेशल केस देखना है। ठीक है, तो स्पेशल केस क्या है, तो यहाँ देखिए एक लाइन लिखा हुआ है, क्या कहता है कि when one point, ठीक है, when one point is at the origin, जब एक पॉइंट क्या होगा, ओरिजिन पर होगा, तब क्या होगा। अभी देखिए इससे पिछले वाले जो केस में हमने देखा था, यहाँ पर जो कैमल और ये जो था जेब्रा, ठीक है, सॉरी ये दोनों था, दोनों कैमल और जेब्रा, तो इसका जो हम लोगों ने इसको एक पॉइंट के रूप में कन्वर्ट किया, तो इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया था। ठीक है, इसको हम लोगों ने क्या करा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में माने थे। ठीक है, इसको हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में भी मान करके इस फार्मूला को ड्राइव कर सकते थे। ठीक है, लेकिन चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सुविधा होता है, क्योंकि इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट्स आते हैं वो सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों को ये सुविधा होता है कि हम लोग जो है आसानी से इसको इस्टेब्लिश कर पाएँ। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया। ठीक है, आप लोग चाहें तो जो सेकंड क्वाड्रेंट है या थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें भी ये पॉइंट को लेकर के इस फार्मूला को स्थापित कर सकते हैं। क्लियर है? तो अभी देखिए यहाँ पर जो स्पेशल केस है उसमें ये क्या कहना चाह रहा है कि व्हेन वन पॉइंट आर, ठीक है, व्हेन वन पॉइंट इज एट द ओरिजिन, जब एक पॉइंट, ठीक है, दोनों पॉइंट में से एक पॉइंट अगर वो ओरिजिन पर चला जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा। ठीक है, तब आप लोग कैसे निकालिएगा, यानी डिस्टेंस फार्मूला को कैसे स्थापित कीजिएगा। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि सपोज दैट ये एक्सिस है। ठीक है, ठीक है, जो हमको रेफरेंस एक्सिस ऑफ रेफरेंस लेना होता है उसमें हमको दो एक्सिस चाहिए होता है। एक को बोलते हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, और ये दोनों लाइन जहाँ कट करता है उसको ओरिजिन बोलते हैं। और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि 0 0 होता है। दैट मीन्स एब्सिसा भी 0 होता है और ऑर्डिनेट भी 0 होता है। ठीक है,
तो अभी देखिए यहाँ पर स्पेशल केस में क्या ये कहना चाह रहा है कि व्हेन वन पॉइंट, क्योंकि दूरी सूत्र जो है किसी भी दो बिंदु के बीच का दूरी बताता है, तो उसमें से ये कह रहा है कि जब उसमें से एक बिंदु क्या हो, ओरिजिन पर चला जाए तब क्या होगा। ठीक है, तो जैसे मान लिया जाए कि सपोज दैट एक बिंदु यहाँ पर है, ठीक है, ये जो मेरा ओरिजिन है यहीं पर एक बिंदु है, और एक दूसरा बिंदु है सपोज दैट वो यहाँ पर है। ठीक है, तो हमको इस दोनों के बीच का दूरी बताना है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें तो देखिए इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर देखिए इसको सपोज दैट ये जो पॉइंट था इसको हम लोगों ने मान लिया P, और इसका कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं x, y। ठीक है, और यहाँ पर जो ओरिजिन था इसको तो हम लोग जानते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट होता है 0, 0। तो देखिए दूरी सूत्र से हम लोग क्या जानते हैं कि चूंकि दूरी सूत्र से हम लोग क्या जानते हैं, जो OP होगा, ठीक है, उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, OP का जो डिस्टेंस आएगा वो स्क्वायर रूट होगा किसके, दोनों के जो x कोऑर्डिनेट है उसका डिफरेंस, दैट मीन्स यहाँ पर जो x है वो और इसका x कोऑर्डिनेट, ठीक है, दैट मीन्स 0, इसका डिफरेंस हो गया और उसका स्क्वायर हो गया प्लस। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर ना आप लोग समझ लीजिए, ठीक है, इस फार्मूला को याद कैसे रखना है, तो यहाँ पर देखिए ये जो फार्मूला आया हुआ है इसमें क्या क्या टर्म यूज हो रहा है, तो यहाँ देखिए ये x2 है, ये x1 है, ये y2 है, ये y1 है, तो ये कहाँ से आ रहा था बेसिकली, तो ये जो x2 था ये मेरा जो सेकेंड पॉइंट था उसका x कोऑर्डिनेट था, ये जो x1 है वो मेरा फर्स्ट जो पॉइंट था उसका x कोऑर्डिनेट था। तो हम लोगों ने यहाँ पर किया क्या बेसिकली, दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को घटाया और उसका होल स्क्वायर कर दिया, उसी तरह से दोनों पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को घटाया और उसका होल स्क्वायर कर दिया। क्लियर है, बस इतना ही तो किए। तो यहाँ पर भी वही चीज़ करना है, यहाँ पर देखिए एक पॉइंट है मेरा ओरिजिन, तो ओरिजिन जो है उसका कोऑर्डिनेट है 0, 0, और दूसरा पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों के x कोऑर्डिनेट को घटाएंगे, दैट मीन्स x माइनस 0 उसका होल स्क्वायर हो गया, फिर दूसरा का जो y कोऑर्डिनेट है उसको घटा देंगे, y माइनस 0 इसका हो गया होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या क्या रिजल्ट मिला, देखिए इट इम्प्लाइज दैट OP इज इक्वल टू, अब देखिए किसी भी नंबर में 0 को घटाइएगा तो वो नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, दैट मीन्स ये x स्क्वायर रह गया प्लस में y स्क्वायर रह गया। तो यहाँ देखिए यही था हमारा स्पेशल केस, ठीक है, दैट मीन्स जब वो पॉइंट है वो उसमें से दोनों में से एक पॉइंट अगर ओरिजिन पर शिफ्ट हो जाता है, दैट मीन्स ओरिजिन पर चला जाता है, तो हम लोग उसको उसका डिस्टेंस कैसे पता करेंगे, तो हम लोग सिंपली क्या करना है, जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करिए, और जो y है दैट मीन्स y कोऑर्डिनेट है उसका स्क्वायर कीजिए और दोनों को जोड़िए और उसका वर्गमूल ले लीजिए। ठीक है, तो वही क्या करेगा, आपको उस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बताएगा। बात क्लियर है, आई होप यहाँ तक बातें आपको समझ में आई होंगी। तो आगे आइए, आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर पहला एग्जाम्पल में क्या कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, ठीक है, तो इसका हम लोग अगर हिंदी देखें तो क्या हो गया, कहता है कि दो बिंदुएं, ठीक है, जो यहाँ पर दे रहा है दो बिंदुएं के बीच की दूरी, ठीक है, बताएं। ठीक है, दो बिंदुएं नहीं बिंदुओं, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बताएं। यहाँ देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, यहाँ पर एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले जो हम लोग सॉल्यूशन जो स्टार्ट करेंगे, तो इसमें आप लोग क्या कीजिए कि इस बिंदु को कुछ मान लीजिए, ठीक है, जैसे माना कि बिंदु ए, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट को ये 3 लाइन्स से दिखाते हैं, ये 2, 3 तथा बी जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 4, 1 है। ठीक है, माना कि बिंदुएं ए जिसका कोऑर्डिनेट इतना है और बी जिसका कोऑर्डिनेट इतना है। ठीक है, तो हमको इस दोनों के बीच का दूरी बताना है, तो देयरफॉर दूरी सूत्र से क्या हो जाएगा,
ए बी बराबर, ए बी का वैल्यू क्या मिलेगा हमको, स्क्वायर रूट में मिलेगा क्या क्या चीज़, दोनों पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को आप घटाइए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 4 इसका होल स्क्वायर प्लस जो 3 है और इसका वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, 3 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर करना है। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लीजिए आप लोग, तो क्या हो गया, ये जब घटेगा तो होगा -2 इसका होल स्क्वायर और ये घटेगा तो 2 इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, -2 का स्क्वायर हो गया 4 और 2 का स्क्वायर ये भी 4, तो हमारे पास क्या मिल गया 2, 4 प्लस 4 दैट इज़ 8। और यहाँ पर 8 का हम लोग जब स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो वो हो जाता है 2√2। दैट मीन्स क्या हो गया कि ए और बी के बीच की दूरी क्या है, 2√2 इकाई है। यही हो गया हमारा आंसर। बात क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग जो है किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करते हुए निकाल सकते हैं। बात क्लियर है। तो यहाँ देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है इसको आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है, और आंसर को कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ठीक है। तो देखिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए क्या कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस, सॉरी यहाँ पर ऑफ नहीं होगा, अच्छा ठीक है यहाँ ऑफ नहीं होगा, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इतना फ्रॉम द ओरिजिन। कहने का मतलब है कि हमको जो है ये जो पॉइंट दे रहा है -5,3, इसका हमको डिस्टेंस बताना है ओरिजिन से, ठीक है। अगर इसको हम लोग हिंदी में लिखें तो क्या हो जाएगा, बिंदु -5,3 की दूरी मूल बिंदु से क्या है, ठीक है, हमको ये पूछा गया है। तो अभी देखिए समझने वाली बात है कि हमसे क्या कह रहा है कि हमको एक पॉइंट दिया और बोला कि आप जो है उसका डिस्टेंस ओरिजिन से बताइए, ठीक है, मूल बिंदु से बताइए। देखिए हमारा हिंट से हमको यहाँ पर दे चुका है कि मूल बिंदु से बताना है। तो मूल बिंदु के बारे में हम लोग जानते हैं कि मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट होता है 0,0। दैट मीन्स ये जो क्वेश्चन है वो हमारा जो अभी देखे थे स्पेशल केस, ठीक है, उससे रिलेटेड है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो पॉइंट दिया हुआ है उसका मान लीजिए, माना कि बिंदु ए जिसका कोऑर्डिनेट, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है -5,3 है, तथा मूल बिंदु, ठीक है, तथा मूल बिंदु इसको हम लोग ओरिजिन मान लेते हैं, दैट मीन्स ओ। यहाँ पर जो ओरिजिन है इसको हम लोग ओ मान लेते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट है 0,0 है, ठीक है। देयरफॉर दूरी सूत्र से क्या हो जाएगा, ए ओ, ठीक है, इसका वैल्यू क्या मिलेगा, रूट अंडर दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट घटाना है, दैट मीन्स -5 और -0 इसका होल स्क्वायर प्लस दोनों का वाई कोऑर्डिनेट घटाना है, ठीक है। तो 3 - 0 का होल स्क्वायर हो गया और ये बच गया -5 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो क्या मिल गया, -5 का होल स्क्वायर दैट इज 25 प्लस 3 का होल स्क्वायर दैट इज 29। तो हमारे पास क्या मिल गया 34। तो कहने का मतलब है कि इस दोनों बिंदु के बीच का जो दूरी निकलेगा वो 34 उसका स्क्वायर रूट के बराबर होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। बात क्लियर है। और आइए यहाँ सॉरी देखिए यहाँ पर एक अगला क्वेश्चन है, कहता है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन दी 2 पॉइंट्स इतना एंड इतना इज 6 यूनिट, ठीक है। कहने का मतलब है कि यदि, इसको हम लोग अगर हिंदी में लिख दें, कहता है कि यदि दो बिंदुएं, ठीक है, यदि दो बिंदुएं कौन कौन सा 2,3 तथा x, -6, ठीक है, के बीच की दूरी 6 इकाई है, ठीक है। तो x में एक संबंध, ठीक है, ज्ञात करें, ठीक है। इस क्वेश्चन को हिंदी में इस तरह से बोलेंगे, ये क्वेश्चन बेसिकली कहना चाह रहा है। तो अभी देखिए हमको क्वेश्चन डील करने से पहले
हमको एक बेसिकली माइंड मैप तैयार होना चाहिए हमको इस क्वेश्चन में क्या क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो दिया हुआ है पहले उसको समझिए। क्या कह रहा है कि यदि दो बिंदुएं 2,3 तथा x,-6 के बीच की दूरी 6 यूनिट है। अभी हमको इसमें दूरी दे रहा है कि 6 यूनिट है। अभी हम लोग इससे पिछले एग्जाम्पल में क्या देखे थे कि जो भी दो बिंदु है उसके बीच का दूरी कैसे निकालना है। अभी हमको इस क्वेश्चन में दूरी हमको पहले से दे रहा है और कह रहा है कि हम जो है x में एक संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है, संबंध का मतलब हो गया रिलेशन। अब देखिए रिलेशन जो हमारे डेली लाइफ में होते हैं तो जैसे माता हैं, ठीक है, माँ और पुत्र का संबंध है, ठीक है, शिक्षक और विद्यार्थी का संबंध है। तो मैथ वो तो डेली लाइफ में है, ठीक है, तो मैथ में तो वैसा रिलेशन होगा नहीं। ठीक है, तो मैथ में जो रिलेशन होता है हमेशा ध्यान रखना है वो रिलेशन एक समीकरण होता है। ठीक है, जब भी हम लोग मैथमेटिक्स में अगर एक रिलेशन के बारे में बात करेंगे तो वो बेसिकली होगा एक समीकरण। ठीक है, और समीकरण किसको बोलते हैं, जिसमें क्या रहेगा, दो पक्ष रहेगा, एक LHS होगा और दूसरा RHS होगा। ठीक है, दोनों इक्वल से जुड़ा हुआ रहेगा तो हम लोग उसको बोलते हैं समीकरण। ठीक है, तो हमको बेसिकली यही चीज़ ज्ञात करना है। ठीक है, एक्स में ऐसा रिलेशन जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, दैट मीन्स LHS बराबर RHS के फॉर्मेट में हो। तो आइए इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देखिए जो हमारे पास जो दिया हुआ है पहले उसको देख लीजिए। जैसे क्या है कि माना कि बिंदुएं, चलिए ए भी तो मान लिया, इसको हम लोग पी मान लेते हैं। माना कि बिंदुएं पी जिसका निर्देशांक है 2,3 तथा इसको मान लेते हैं क्यू, इसका कोऑर्डिनेट है x,-6। ठीक है, माना कि बिंदुएं इतना और इतना के बीच की दूरी, ठीक है, 6 इकाई है। बात क्लियर है? तो देयरफॉर दूरी सूत्र से, देयरफॉर दूरी सूत्र से क्या हो जाएगा, तो जरा समझने का प्रयास कीजिए। दूरी सूत्र से जो हमको पी और क्यू का जो वैल्यू मिलेगा वो कितना होगा, रूट अंडर दोनों पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को घटाएंगे उसका होल स्क्वायर प्लस दोनों का वाई कोऑर्डिनेट को घटाएंगे दैट मीन्स -6 और -3 इसका होल स्क्वायर। इसको जरा सॉल्व कीजिए। अभी देखिए हमको पी क्यू जो दे रहा है वो 6 यूनिट ऑलरेडी दे रहा है क्वेश्चन में, तो हम लोग पी क्यू एक सामने उसका वैल्यू रख दिए। अब इसको जरा सॉल्व कीजिए तो देखिए क्या होगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए a-b का होल स्क्वायर पर इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4 प्लस ये हो गया -9 का होल स्क्वायर। बात क्लियर है? आइए इसके बाद आगे बढ़िए। इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ के बाद से देखिए, सॉरी, यहाँ से देखिए ये 6 हुआ इज इक्वल टू इधर क्या हो गया एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4 हो गया और प्लस में 81 हो जाएगा। अभी देखिए अगर हम लोग क्या कर लें कि इस स्क्वायर रूट को लेफ्ट साइड ले आए तो जैसे हम लोग पहले देखा था कि स्क्वायर को अगर हम लोग दूसरे साइड भेजते हैं तो वो रूट बन जाता है, उसी तरह से अगर हम रूट को दूसरे साइड भेजेंगे तो वो स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग इधर भेज लेते हैं तो ये हो गया इसका स्क्वायर और इधर जो बच गया एक्स स्क्वायर -4x प्लस ये हो गया 85। ठीक है, अब इसको ज़रा अरेंज कर लीजिए तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर -4x प्लस में 85 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 36। इसको हम लोग इस साइड ले आते हैं तो ये हो गया -36 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स हो गया एक्स स्क्वायर -4x। अब इसको घटा लीजिए देखिए क्या होता है, तो ये हो जाएगा 9 और ये 7 में से 3 माइनस हो जाएगा दैट मीन्स 4। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो अभी देखिए यहाँ पर जो हम लोगों ने क्या किया, ये x में एक रिलेशन हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, और वो रिलेशन यही है, देखिए ये LHS और RHS के फॉर्मेट में आ गया। ये वाला जो पोर्शन है हमारे बायां साइड इसको हम लोग बोलते हैं LHS
और जो दाहिना साइड है वो हो गया RHS। ये इस फॉर्मेट में आ गया, दैट मीन्स ये एक इक्वेशन बना और इक्वेशन को ही मैथमेटिक्स में रिलेशन बोलते हैं। तो हमने क्या करा कि जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था उसका यूज़ करते हुए हमने एक्स में एक रिलेशन निकाल लिया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग और सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको जो डिस्टेंस फार्मूला था उसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।